नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का 2 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। लेबनान में सीज फायर के बाद अब ट्रंप का कहना है कि ईरान हमारी परमाणु शर्तों पर राजी हो गया है, लेकिन इस बात पर ईरान भड़क उठा है। इस बीच हॉर्मुज खुलवाने को लेकर अब यूरोप पूरी तरह मैदान में उतर आया है। आज पेरिस में महाबैठक होने वाली है। तेल के रास्तों पर जंग जैसे हालात हैं और कीमतें भी उसी हिसाब से ऊपर नीचे हो रही हैं। भारत में राजनीति भी गर्म है। महिला आरक्षण पर संसद में आर या पार की बहस होने वाली है। इन सभी खबरों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं इस बुलेटिन की 5 बड़ी खबरें। ट्रंप का दावा, परमाणु खजाना सौंपने को तैयार हुआ ईरान, अब रुकेगा युद्ध। पेजेश्कियन बोले, ईरानी परमाणु कार्यक्रम पर जंग क्यों, इंसानियत मर गई क्या। यूरोप उतरा मिशन हॉर्मुज में 40 देशों की बैठक, तेल रास्ते खोलने की तैयारी। हरिवंश तीसरी बार फिर से बने राज्यसभा के उपसभापति, निर्विरोध जीत। महिला आरक्षण कानून लागू, संसद में आज 4 बजे होगी बिल पर वोटिंग। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान परमाणु सामग्री सौंपने और शांति समझौते के लिए तैयार है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों को बताया कि ईरान अपना सारा यूरेनियम सौंपने के लिए मान गया है। ट्रंप ने अपनी खास भाषा में इसे न्यूक्लियर डस्ट यानी परमाणु धूल वापस करना कहा है। राष्ट्रपति ने बताया कि दोनों देशों के बीच बातचीत बहुत ही कामयाब रही है। ट्रंप ने उम्मीद जताई कि अगर ये डील फाइनल हो गई तो तेल का संकट खत्म हो जाएगा। यही नहीं, समुद्र के रास्ते व्यापार के लिए भी पूरी तरह खुल जाएंगे और सब कुछ सामान्य हो जाएगा। ट्रंप ने एक और चौंकाने वाली बात कही कि इस समझौते के लिए वो पाकिस्तान भी जा सकते हैं। अगर इस्लामाबाद में साइन हुए तो ट्रंप वहां खुद मौजूद रहेंगे। अब पूरी दुनिया की नजरें इस ऐतिहासिक डील के पक्के होने पर टिकी हुई हैं। हालांकि ईरान की तरफ से अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने अलग तरीके से इस मुद्दे पर गुस्सा जरूर जाहिर किया है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम और जंग को लेकर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने दुनिया के ताकतवर देशों पर सीधा हमला बोला और सवाल उठाया कि एक देश के पास परमाणु हथियार ठीक, लेकिन ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम पर जंग क्यों की जा रही है। पेजेश्कियान ने आरोप लगाया कि ईरान, इराक और सीरिया में वैज्ञानिकों की हत्याएं हो रही हैं और बच्चों तक को निशाना बनाया जा रहा है। क्या दुनिया के कुछ नेताओं की इंसानियत अब खत्म हो गई है। साथ ही उन्होंने गोल्डन रूल याद दिलाते हुए कहा कि दूसरों के साथ वैसा व्यवहार मत करो जैसा आप खुद के लिए नहीं चाहते। ईरान ने साफ तौर पर इसराइल पर आरोप लगाया कि वो इस सिद्धांत का खुला उल्लंघन कर रहा है। लेबनान इसराइल युद्ध विराम के बाद ट्रंप ने ईरान के मुद्दे पर पूरी दुनिया को सस्पेंस में डाल दिया है। लास वेगास के एक कार्यक्रम में उन्होंने बहुत ही चौंकाने वाली बात कही है। ट्रंप ने लोगों से कहा कि अगले 1 हफ्ते में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। उन्होंने इशारा किया कि ईरान अब समझौते के लिए पूरी तरह तैयार दिख रहा है। ट्रंप के मुताबिक ईरान अब वो बातें मान रहा है जो पहले नहीं मानता था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि अगले कुछ दिनों में आप बहुत प्रभावित होंगे। इसी बहाने उन्होंने लोगों से रिपब्लिकन पार्टी को वोट देने की अपील भी कर दी। ट्रंप ने पूरे भरोसे के साथ कहा कि बहुत जल्द हमें बड़ी जीत मिलने वाली है। उनके इस बयान के बाद अब सबकी नजरें ईरान और अमेरिका के रिश्तों पर टिकी हैं। हॉर्मुज संकट के बीच फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड जैसे यूरोपीय देश अब मैदान में उतरने को तैयार हैं। फ्रांस की रक्षा मंत्री कैथरीन वॉटरिन ने साफ कहा है कि यूरोप के पास माइन हटाने और जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने की पूरी क्षमता है। यानी अब हॉर्मुज में जहाजों को एस्कॉर्ट किया जाएगा। आज पेरिस में करीब 40 देशों की बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसकी अगुवाई फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम कर रहे हैं। जानकारों का मानना है कि इस बैठक का मकसद साफ है कि अमेरिका को ये दिखाना कि सहयोगी देश भी समुद्री रास्ते को सुरक्षित रखने के लिए अब तैयार है। तुर्की के अंटालिया शहर में आज से शुरू हुए 3 दिन के बड़े फोरम में मिस्र, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के विदेश मंत्री एक साथ बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में ईरान पर चल रही जंग और हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी जैसे बड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। हालांकि बैठक का सही समय अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन इसकी अहमियत काफी ज्यादा मानी जा रही है। इसी बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी इस फोरम में शामिल होंगे और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन से खास मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान की कोशिश है कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता का दूसरा दौर शुरू हो सके। तुर्की, जो पहले से ही इसराइल का आलोचक रहा है, अब मिस्र और पाकिस्तान के साथ मिलकर सीज फायर की कोशिशों में जुट गया है। ईरान शांति वार्ता की चर्चाओं के बीच अमेरिका की हालत खराब होने की रिपोर्ट आई है। दरअसल ईरान युद्ध में खपत बढ़ने के कारण अमेरिका ने यूरोप को हथियारों की सप्लाई रोक दी है। हालत ये है कि अमेरिका के पास खुद हथियारों और गोला बारूद की कमी हो गई है और इसका सीधा असर अब यूरोप के देशों पर पड़ने लगा है। अमेरिका ने अपने साथी देशों को बता दिया है कि उन्हें हथियारों के लिए इंतजार करना होगा। दरअसल यूरोप के कई देशों ने अमेरिका से हथियार खरीदने का सौदा किया था। पैसे देने के बावजूद अब उन्हें समय पर डिलीवरी नहीं
मिल पा रही है। अमेरिका का कहना है कि उसे इन हथियारों की जरूरत मिडिल ईस्ट की जंग में है। इस देरी की वजह से यूरोप के देश अब काफी गुस्से में हैं। अमेरिका उल्टा उन पर आरोप लगा रहा है कि वो जंग में मदद नहीं कर रहे। युद्ध विराम लागू होते ही लेबनान ने इस्राएल पर समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाया है। लेबनान की सेना के मुताबिक आधी रात से सीज फायर लागू होने के बाद भी हमले हुए। इस्राएल की तरफ से दक्षिण लेबनान के कई गांवों में रुक रुक कर गोलीबारी की गई। लेबनान ने इस्राएल की इन हरकतों को सीधा हमला करार दिया है। हालात बिगड़ते देख लेबनान की सेना ने अपने नागरिकों को बड़ी चेतावनी दी है। लोगों से अपील की गई है कि वो अभी अपने गाँव और घरों को ना लौटे। सीमा पर अभी भी खतरा बना हुआ है और तनाव काफी ज्यादा है। लेबनान और इस्राएल के बीच सीज फायर लागू होते ही तेल के दामों में गिरावट दर्ज की गई। ग्लोबल मार्केट में ब्रेंट क्रूड करीब 1% गिरकर $98.50 प्रति बैरल आ गया। वहीं अमेरिकी कच्चा तेल भी करीब 1.2% फिसलकर $93.60 तक पहुंच गया। उधर एशियाई बाजारों में भी असर दिखा। जापान का निक्केई 225 करीब 0.8% गिरा, जबकि साउथ कोरिया का कॉस्पी भी 0.3% नीचे आ गया। अभी बुलेटिन में खबरें और भी हैं, आगे देखिए। हरिवंश फिर बने राज्यसभा के उपसभापति, निर्विरोध जीत। महिला आरक्षण कानून लागू, आज संसद में होगी वोटिंग। तमिलनाडु, बंगाल ईवीएम और वीवीपैट की तैयारी शुरू। छत्तीसगढ़ ब्लास्ट, अनिल अग्रवाल और मैनेजमेंट पर एफआईआर दर्ज। राज्यसभा में नॉमिनेटेड सांसद हरिवंश नारायण सिंह को एक बार फिर से निर्विरोध उपसभापति चुन लिया गया है। हरिवंश की उम्मीदवारी के समर्थन में 5 नोटिस प्राप्त हुए, जबकि विपक्ष की ओर से कोई नोटिस दाखिल नहीं किया गया। विपक्ष ने चुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। ये बहिष्कार मोदी सरकार द्वारा पिछले 7 वर्षों से लोकसभा में उपाध्यक्ष की नियुक्ति न किए जाने के विरोध में किया जा रहा है। हरिवंश का कार्यकाल 9 अप्रैल को ही खत्म होने के बाद ये पद खाली हो गया था। अब 17 अप्रैल को उन्हें तीसरी बार इस पद के लिए चुन लिया गया है। उनका ये कार्यकाल 2032 तक रहेगा। केंद्र सरकार ने गुरुवार को लोकसभा में महिला आरक्षण बिल और परिसीमन बिल पेश किया। इसके बाद सदन में इस पर लंबी बहस भी हुई। शुक्रवार शाम यानी आज शाम 4 बजे महिला आरक्षण अधिनियम 2023 में संशोधन के लिए लाए गए विधेयक पर वोटिंग होगी। रिपोर्ट के मुताबिक लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज सदन में विधेयक पर अपनी बात रखेंगे। वहीं संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने वाला महिला आरक्षण अधिनियम 2023 लागू हो गया है। केंद्रीय कानून मंत्रालय की तरफ से गुरुवार रात को जारी एक नोटिफिकेशन के मुताबिक महिला आरक्षण अधिनियम 2023, जो संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% कोटा देता है, वो गुरुवार को लागू हो गया। चुनाव आयोग ने तमिलनाडु और बंगाल चुनाव के लिए मशीनों की टेस्टिंग और सीलिंग का काम शुरू कर दिया है। चुनाव आयोग ने गुरुवार से ईवीएम और वीवीपैट की कमीशनिंग का काम शुरू कर दिया है। इसका मतलब है कि अब मशीनों में उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह सेट किए जा रहे हैं। खास बात यह है कि ये सब काम उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों के सामने किया जा रहा है। मशीनों को फाइनल करने के बाद एक बड़ा मॉक पोल यानी डमी वोटिंग भी होगी। करीब 5% मशीनों को रैंडम तरीके से चुनकर उनमें हजार वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग ये सब इसलिए कर रहा है ताकि वोटिंग के दिन कोई गड़बड़ी ना हो। छत्तीसगढ़ की सक्ती पुलिस ने वेदांता पावर प्लांट हादसे में लापरवाही के आरोप में अनिल अग्रवाल और मैनेजमेंट पर केस दर्ज किया है। पुलिस ने लापरवाही से मौत होने और मशीनरी की देखरेख न करने का मामला बनाया है। यह हादसा 2 दिन पहले सिहित राई गांव में वेदांता पावर प्लांट में हुआ था। यहां बॉयलर की पाइप फटने से तेज दबाव वाली भाप भी निकल गई थी। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 20 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं करीब 16 लोग बुरी तरह घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। पुलिस कप्तान प्रफुल्ल ठाकुर ने बताया कि मैनेजमेंट और सुरक्षा के जिम्मेदार 10 लोगों को नामजद किया गया है। पुलिस का कहना है कि अगर जांच में और लोग दोषी पाए गए तो उनके नाम भी जोड़े जाएंगे। फिलहाल 2 बजे के बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.